हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी हब पे। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और आर.एस. अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, कुछ बाकी है। तो आगे हम आर.एस. अग्रवाल का बुक को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आर.एस. अग्रवाल बुक को फॉलो करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ से। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। सब बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 1.89 लाख है, यानी कि 1,89,000 है, जिसमें से 4/9 क्या है, पुरुष है एवं शेष महिलाएं। यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन हम बोल देते फिर से, एवं शेष महिलाएं है। यदि 20% महिलाएं विवाहित है यानी कि शादीशुदा है, तो शहर में शादीशुदा जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन में कि कुल संख्या एक शहर का है, वो कितना है, 1.89 लाख, यानी कि 1,89,000 जनसंख्या कुल है, जिसमें से क्या बोल रहा है कि 4/9 जो है, यानी कि कुल संख्या का 4/9 जो है वो क्या है, पुरुष है। ठीक है, और शेष महिलाएं हैं, जो बाकी इसमें से है वो क्या है, महिलाएं हैं। और बोल दिया है कि 20% महिलाएं जो है वो क्या है, विवाहित है। तो बोल रहा है कि बताइए शहर में शादीशुदा जनसंख्या कितने हैं जो शादीशुदा हैं, प्रतिशत निकालिए उसका। तो देखिए इसको हम पहले लॉन्ग से सॉल्व करते हैं और फिर उसका सेकंड मेथड हम सॉल्व करेंगे जो बहुत ही फास्ट बनेगा, यानी कि विद इन मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लॉन्ग में सॉल्व करते हैं समझने के लिए। देखिए क्या बोल रहा है, कुल संख्या कितना है, कुल जनसंख्या कितना है। तो कुल जनसंख्या कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुल जनसंख्या कितना है, तो 1.89 लाख, यानी कि 1,89,000। ठीक है, तो देखिए तो 1,89,000 क्या है, कुल जनसंख्या है। अब बोल रहा है जिसमें से 4/9 पुरुष है, तो कितना, 4/9। तो देखिए हम निकालते हैं पुरुष, तो पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी कि कुल संख्या का 4/9 है, तो कुल संख्या कितना है, जनसंख्या कितना है, तो 1,89,000 का हम 4/9 कर देंगे। इसको हम कैंसिल करते हैं। देखिए तो 9 कम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया आपका, 21,000। ठीक है, अच्छा 21 गुने 4 कितना होता है, 84 होता है, यानी कि 84,000 जो यहाँ पे आया मेरा वो क्या आ गया, पुरुष, यानी कि मेल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एवं शेष महिलाएं हैं। तो देखिए तो कुल जनसंख्या इतना है और पुरुष इतना है, तो महिलाएं की संख्या क्या हो जाएगा, जनसंख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए तो अगर यहाँ बोले महिलाएं बराबर, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो हम घटा देंगे कुल जनसंख्या में से। आप यहाँ पे पुरुष का जनसंख्या घटा देंगे, तो घटाते हैं हम लोग। तो देखिए तो 1,89,000 में हम घटाते हैं 84,000। तो देखिए तो यहाँ पे 1,89,000 में 84,000 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 1,05,000। कितना बचेगा, 1,05,000 आपका जो बचेगा वो क्या है, आपका यहाँ पे फीमेल है। क्या है, फीमेल है, और ये आपका क्या है, मेल है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख दिए। अब क्या बोल रहा है कि 20% महिलाएं विवाहित है। 20% यानी कि महिलाएं जो यहाँ पे आया आपका, इसमें से 20% क्या है, विवाहित है। ठीक है, तो विवाहित बराबर हम निकालते हैं, विवाहित महिलाएं बराबर हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं F फॉर फीमेल। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए तो 1,05,000 है यहाँ पे का, आप निकालिएगा 20%। तो देखिए तो यहाँ पे 20% का मतलब हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, और कैंसिल करते हैं। देखिए तो यहाँ से हम काटते हैं अगर, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे और 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो 20 और 1 21,000। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका,
21,000 जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे विवाहित क्या है, महिलाएं। ठीक है, अब बोल रहा है तो शहर में शादीशुदा जनसंख्या का प्रतिशत निकालिए। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 21,000 महिलाएं विवाहित है तो स्वाभाविक है कि शहर में 21,000 पुरुष भी विवाहित होगा, तो कुल विवाहित कितना हो जाएगा, तो कुल विवाहित बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, विवाहित, देखिए 21,000 महिलाएं हैं तो 21,000 पुरुष भी जो हो क्या होगा, विवाहित होगा, यानी कि 42,000 जो आपका हो जाएगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, कुल विवाहित। ठीक है, अब बोला है तो शहर में शादीशुदा जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो शादीशुदा यानी कि विवाहित का कुल जनसंख्या यहाँ पे है 42,000 और आपका शहर का कुल जनसंख्या है 1,89,000, तो इसका हम प्रतिशत निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर हम परसेंटेज निकाल देंगे कि प्रतिशत शादीशुदा, ठीक है, शादीशुदा हम सिंपल लिख देते हैं, यहाँ पे मैरिड लिख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए कितना है, 42,000, क्या है 42,000, ठीक है, और बटे में कितना, 1,89,000। ठीक है, और अगर हम प्रतिशत निकाल लें तो क्या कर देंगे, गुना हम कर देंगे 100। अब जरा कैंसिल करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए तो यहाँ पे 3 0 से 3 0 यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ हम काटते हैं अगर किससे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ पे काटते हैं पहले हम लोग 2 से, ठीक है, या फिर काटते हैं 21 से। देखिए तो 21 दूना 42, ठीक है, और 21 नवा कितना होता है, 189, तो कितना आ गया, तो 2/9 और गुने 100, कितना 2/9 और गुने 100। अब देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 200 और बट्टे में 9, अब कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी जो आएगा, ठीक, देखिए तो यहाँ पे 9 दूनी 18, फिर हो जाएगा 9 दूनी 18 और फिर 2/9%, यानी कि आपका जो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 2/9% आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका लॉन्ग से बनाइएगा तो आपका इतना टाइम लगेगा, लेकिन हमको लॉन्ग में नहीं जाना है, हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं शॉर्ट में इसको सॉल्व करके। देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम यहाँ पे शॉर्ट में सॉल्व करते हैं सेकेंड मेथड से। देखिए क्या है, बोला है एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 जिसमें से 4/9 पुरुष है। देखिए तो क्या है, तो 4/9, यानी कि अगर हम मानते हैं कि कुल जनसंख्या जो 9 है, क्या है 9 है, जिसमें से 4 क्या है पुरुष है और बाकी क्या है महिलाएं हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन लिखते हैं, टोटल पॉपुलेशन है ये मानते हैं, और आपका यहाँ पे मेल जरा ध्यान दीजिएगा, मेल हो गया और ये हो गया आपका फीमेल। ठीक है, तो देखिएगा हम टोटल जनसंख्या मान रहे हैं 9। ठीक है, अगर 9 टोटल जनसंख्या है जिसमें से बोल रहा है कि 4/9 जो क्या है आपका पुरुष है, यानी कि मेल है, यानी कि 4 जो मानते हैं इसमें क्या है, मेल है, क्या मेल। ठीक है, यानी कि पुरुष, और शेष क्या है, शेष महिलाएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा 9 अगर है कुल, इसमें से 4 है आपका मेल यानी कि पुरुष, तो शेष कितना, तो 5 आपका क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, अब क्या बोल दिया है कि यदि 20% महिलाएं विवाहित है, कितना 20% महिलाएं विवाहित है, तो महिलाएं यहाँ पे कितना है आपका 5। ठीक है, और 5 आपका महिलाएं है, इसका 20% का मतलब 1/5। ठीक है, तो 5 का 1/5 आपका कितना हो जाएगा, 1, यानी कि यहाँ पे 1 महिलाएं जो है विवाहित है। ठीक है, अच्छा 1 अगर महिलाएं विवाहित है तो 1 पुरुष भी होगा, यानी कि कुल विवाहित बराबर कितना हो जाएगा, जब ध्यान दीजिएगा, तो कुल विवाहित बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 महिलाएं और 1 पुरुष, यानी कि कितना हो गया आपका, यहाँ पे 1 पुरुष भी होगा, तो बराबर कितना 2। ठीक है, यानी कि 2 जो आपका क्या है कुल विवाहित है। अब बोला है
कि तो शहर में शादीशुदा जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है 2 जो है वो शादीशुदा लोग हैं शहर में, और कुल जनसंख्या कितना है तो 9। तो इसका हम अगर प्रतिशत निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 2/9। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा 1/9 का कितना होता है तो 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। अब इसमें अगर 2 गुना कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो 22 2/9%। ये जो फ्रैक्शन में किया जाता है वो हमने पहला वीडियोज में परसेंटेज का बता दिए हैं। तो देखिए, तो 2/9 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, तो 22 2/9%, जो कि बहुत ही फास्ट ये बन गया। ठीक है, आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 28,700 रुपया है, वह 57 सही 1/7% खर्च कर बचत का 33 सही 1/3% बैंक में जमा करता है। तो बताएं कि अपने आय का कितना प्रतिशत बैंक में जमा करता है। तो देखिए, एक व्यक्ति का आय, कुल आय इतना है, जिसमें से 57 सही 1/7% जो है वो क्या करता है, खर्च कर देता है। और बचत जो बचता है, यानी कि खर्च करने के बाद जो बचत हो रहा है, सेविंग हो रहा है, सेविंग का 33 सही 1/3% बैंक में जमा करता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि बताएं कि अपने आय का कितना प्रतिशत बैंक में जमा करता है, यानी कि बैंक में जो पैसा जमा करता है उसका प्रतिशत क्या है उसका कुल आय का। तो चलिए, अगर इसको आप लॉन्ग से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट में चलना है और जो कि विदिन सेकंड में आपको इसका आंसर प्राप्त करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि कुल आय इतना है वह 57 सही 1/7%। तो क्या है, 57 सही 1/7%। ठीक है, यानी कि 57.1/7% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखें तो क्या होता है 4/7। क्या होता है 4/7, जो कि हमने सारा पहला वीडियोज में बता दिया है परसेंटेज का वीडियोज में। तो क्या होता है 4/7। अब क्या बोल रहा है कि जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम मानते हैं कि कुल आय जो आपका है वो क्या होता है, नीचे वाला को जब भी मानते हैं तो हम कुल मानते हैं, या फिर जो भी रहेगा कुल जनसंख्या या फिर कुल आय आपका जो भी रहेगा आपका क्वेश्चन में वही, तो हम मानते हैं इसको क्या, कुल आय। तो देखिए, इनकम अगर हम बोले या फिर कुल आय हम लिख देते हैं सिंपल। ठीक है, कुल आय क्या है आपका, तो 7 है। ठीक है, और खर्च क्या बोल रहा है कि 4/7, यानी कि 7 रुपया में 4 रुपया क्या कर दे रहा है, वो खर्च कर दे रहा है। तो खर्च कितना है यहाँ पे, तो खर्च कितना 4। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर 7 रुपया कुल आया है, 4 रुपया खर्च है, तो बचत कितना होगा, तो 3 रुपया आपका होगा क्या, बचत। ठीक है, क्या होगा, बचत। तो देखिए, तो 7 रुपया कुल आया है, 4 रुपया खर्च हो जा रहा है, तो सेविंग कितना है, यानी कि बचत कितना है, तो 3। अब क्या बोल रहा है कि बचत का 33 सही 1/3% बैंक में जमा करता है, यानी कि बैंक में कितना जमा कर रहा है, तो बचत का 33 सही 1/3%। अच्छा, 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना, 1/3। कितना, तो देखिए बचत का, यानी बचत कितना है 3, तो 3 का 1/3 बराबर कितना होगा, काटिएगा तो आपका यहाँ पे 1। यानी कि अगर 7 रुपया कुल आया है, 4 रुपया खर्च कर रहा है, 3 रुपया बचत कर रहा है, और बचत का क्या हो रहा है, बचत 3 रुपया में से 1 रुपया क्या कर रहा है, वो बैंक में जमा कर दे रहा है। तो बोल रहा है कि बैंक में जो जमा कर रहा है उसका कुल आय का कितना प्रतिशत है। तो अगर हम बोलेंगे प्रतिशत बराबर कितना, यहाँ पे बैंक में जमा कर रहा है तो 1, और कुल आय कितना है 7। अगर ध्यान दीजिएगा 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में, तो 14 सही 2/7%, जो कि क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो कितना फास्ट बन गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि एक आदमी के द्वारा चली गई दूरी बचा हुआ दूरी का
12 सही 1/2%, यानी कि 12.1/2% है। यदि कुल दूरी 540 किलोमीटर है तो बचा हुआ दूरी ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवं बचा हुआ दूरी को 4 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल निकालें। तो क्या बोल रहा है आपका, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां क्या बोल रहा है कि बचा हुआ दूरी का कितना, सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो बचा हुआ दूरी का कितना 12 सही 1/2%, यानी कि फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1/8%। और यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है कि चली गई दूरी बचा हुआ दूरी का जिसमें यूज किया रहेगा ऑफ यहां पे यूज करेगा, वो क्या रहेगा नीचे वाला। तो क्या है आपका नीचे वाला, यानी कि 8 जो क्या है आपका बचा हुआ दूरी का, यानी कि 8 जो है आपका वो क्या है बचा हुआ दूरी का। जहां जहां आपका का यूज रहेगा, जिस चीज के लिए का बोलेगा वो क्या रहेगा नीचे रहेगा, ऑफ रहेगा इंग्लिश में तो क्या रहेगा वो नीचे वाला रहेगा। ठीक है, तो बोला है कि चली गई दूरी बचा हुआ दूरी का कितना 12 सही 1/2%, यानी कि 1/8, यानी कि बचा हुआ दूरी क्या है आपका 8 है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम ये लाइन अगर ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एक लाइनिंग के तौर पे मान लेते हैं कि ये जो है वो बचा हुआ दूरी, ठीक है, बचा हुआ दूरी क्या है यहाँ पे सिंपल लिखते हैं कि बचा हुआ, ठीक, और ये क्या है चली हुई, चली गई, चली दूरी, सिंपल लिख देते हैं चली दूरी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक आदमी के द्वारा चली गई दूरी यानी कि 1/8, 8 जो आपका है वो क्या है चली गई दूरी। ठीक है, बचा हुआ आपका जो ध्यान दिएगा इसमें बड़ा वाला हो जाएगा, यहां से ऐसे लाइन खींचते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है बचा हुआ दूरी का, तो बचा हुआ कितना है 8 है, और चली गई दूरी यानी कि 1 है, जो क्या है आपका चली गई दूरी। क्या बोल रहा है कि चली गई दूरी बचा हुआ दूरी का 12 सही 1/2%, यानी कि 1/8, यानी कि 1 जो है आपका वो चली गई दूरी है, और यहाँ पे आपका बचा हुआ जो है वो क्या है 8 है। अब क्या बोल दिया क्वेश्चन में, अगर कुल दूरी कितना है 540 तो बचा हुआ दूरी ज्ञात करें। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक क्या है चली हुई दूरी और 8 क्या है बचा हुआ, तो कुल कितना है 9, और यहां हम बोल रहे हैं 9 और वहां दिया है 540 किलोमीटर। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 9 एकम 9 और 9 छक 54, यानी कि 60 किलोमीटर, 1 बराबर 60 किलोमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है बचा हुआ दूरी, तो बचा हुआ दूरी कितना है तो 8। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 गुनी 60, ठीक है, किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो 8 छक 48, 480 किलोमीटर जो क्या है वो बचा हुआ दूरी है। ठीक है, बचा हुआ दूरी है। अब क्या बोल रहा है, बचा हुआ दूरी को 4 घंटे में तय करता है, यानी कि 480 किलोमीटर को 4 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल निकालें। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। ठीक है, डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, तो दूरी कितना है तो 480, और समय कितना ले रहा है आपका 4 घंटा। तो यहाँ पे क्या होगा किलोमीटर पर हावर, जरा कैंसिल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 120 किलोमीटर पर हावर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोला था यहाँ पे 12 सही 1/8%, यानी कि आपका चली हुई दूरी 1 हो गया, बचा हुआ दूरी का बोला था यहाँ पे, बचा हुआ दूरी का यानी कि 8 जो था आपका बचा हुआ, चली गई दूरी 1 था। ठीक है, बाकी बात यहाँ पे कुल दूरी कितना हो गया 8 और 1 9 हो गया, और 9 बराबर 540 दिया था, तो 1 बराबर कितना 60 किलोमीटर, तो 8 बराबर यानी कि बचा हुआ दूरी कितना होगा तो 480, और बोला है कि जो बचा हुआ दूरी है उसको 4 घंटे में तय कर रहा है, तो उसका चाल निकालें। तो क्या हो जाएगा दूरी बटे समय 480 बटे 4 कैंसिल कीजिएगा तो आपका 120 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
यदि 22 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है, 22 कैरेट सोने को क्या माना जा रहा है कि शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का है, 22 कैरेट का, तो 24 कैरेट सोने में अशुद्धि ज्ञात करें। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शुद्ध सोना जो है प्योर है वो कितना कैरेट का है, तो 22 कैरेट का है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर 22 कैरेट सोने को हम शुद्ध सोना मानते हैं तो 24 कैरेट सोने में अशुद्धि ज्ञात करें। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 कैरेट, 22 कैरेट ही जो है वो शुद्ध है, और यहाँ पूरा 24 कैरेट सोने में अशुद्धि कितना मिलाया गया, तो 2 कैरेट जो इसमें होगा आपका वो क्या होगा, अशुद्धि मिलाया गया होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि परसेंटेज यानी कि इम्प्योर का परसेंटेज अगर बोलेंगे 22 कैरेट में, इम्प्योर यानी कि अशुद्धि, इम्प्योर का अगर परसेंटेज बोलेंगे तो कितना हो जाएगा कि अगर 22 ही कैरेट शुद्ध है और यहाँ 24 कैरेट है तो 2 कैरेट किसमें क्या होगा, अशुद्धि मिलाया गया होगा। तो यानी कि 2 कैरेट अशुद्धि टोटल कितना में से, तो 22 कैरेट में से, है ना। तो 2/22, तो जरा कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 1/11। अच्छा, 1/11 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो 9 सही 1/11%, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन के मेथड से बनाइएगा तो बहुत ही फास्ट क्वेश्चन बनेगा, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, ठीक है। तो आगे सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, आगे जो कि नेक्स्ट वीडियो आपका आते रहेगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद।